हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो सभी को अफेक्ट करता है। ये अगर ठीक हो तो लाइक मत चलती है, बट वहीं अगर इसमें कुछ भी इशू हो जाता है तो लाइक बड़ी ही मुश्किल लगने लगती है। बाहर के देशों के मुकाबले हमारे इंडिया में इस टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं होती, एंड अगर होती भी है तो चोरी छुपे। ये आज भी एक बहुत बड़ा टैबू है इंडिया में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेंटल हेल्थ की, जो कि कई जगह मेंटल वेलनेस, मेंटल वेलबींग के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप भी मेंटल हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं, खुद के लिए या अपने किसी फ्रेंड या फैमिली वालों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस आपकी जानकारी बढ़ा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं मेंटल हेल्थ का सफ़र विद होप्स फाउंडेशन। मुझे लगता है कि हम इंडियंस ओपिनियन बहुत जल्दी बना लेते हैं। किसी के बारे में कुछ पता चला, किसी को कुछ परेशानी है, तो कुछ ऐसा होता है, पक्का घर पे कुछ हुआ होगा, पता है वो मेंटल हो गया है, डिप्रेशन और एंजाइटी की दवाइयां ले रहा है। होना ही था ये तो, ऐसे काम करेगा तो। आज की इस लाइफ की रेस में हर कोई दौड़ रहा है, बड़े, बूढ़े एंड बच्चे। बच्चों के ऊपर आज की डेट में इतना प्रेशर है कि उनका बचपन खो सा रहा है। मार्क्स, कंपटीशन, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड ट्यूशंस में बच्चे पिस कर रह जाते हैं और इसका सीधा असर होता है उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर। इंडियन मेल्स यानी पुरुष भी बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी का सामना करते हैं। बढ़ती एस्पिरेशंस, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, जॉब की टेंशन, मॉडर्न लाइफस्टाइल और जाने कितने तरीकों से दिमाग पे बढ़ता हुआ बोझ। सलमान खान का डायलॉग याद आ जाता है, कितना भी कर लो कम पड़ ही जाता है। इंडियन फीमेल्स की प्रॉब्लम तो और भी ज़्यादा है। घर की ड्यूटीज़, बच्चों की देखभाल, घर वालों की डिमांड्स पूरी करते करते ही पूरी लाइफ निकल जाती है। एंड अगर वो वर्किंग वुमेन है तो फिर पूछो ही मत। ऑफिस एंड घर बन जाते हैं टू फ्रंट वॉर, एंड हमारी मदर, सिस्टर एंड वाइफ बन जाती हैं सोल्जर्स। 2020 के आंकड़ों के हिसाब से इंडिया में हर साल करीब 7,000 बच्चे अलग अलग कारणों से अपनी लाइफ खत्म कर लेते हैं। पूरी दुनिया में सुसाइड करने वाले मेल्स में से हर चौथा आदमी और हर तीसरी औरत एक इंडियन है। इट इज सो सैड। आप चाहे मानो या ना मानो, इन सब चीजों का हमारी मेंटल हेल्थ या मेंटल वेलबींग पर गहरा असर पड़ता है। एंड जैसा कि मैंने पहले कहा, क्योंकि मेंटल हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग आज भी इंडिया में एक टैबू है, हम बिना किसी से बात किए खुद ही जिंदगी से जूझने में लगे रहते हैं। गूगल, इंटरनेट एंड अब एआई का सहारा लेकर साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर और पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म यूज करने लगते हैं, जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग, ओवर ईटिंग एंड अनहेल्दी ईटिंग। कई बार तो हमें यह भी पता नहीं होता कि हमारे साथ इशू क्या है, और एक गहरी खाई में घुसते चले जाते हैं। बट दोस्तों, हम अक्सर इस बात से अनजान रहते हैं कि देयर इज होप फॉर एवरीवन। सबके लिए उम्मीद अभी बाकी है। इस चैनल में हम एक आम इंडियन फैमिली के लोगों, उनके आपसी और बाहरी रिश्ते और उनसे होने वाले साइकोलॉजिकल यानी मानसिक इश्यूज एंड साइकोलॉजिकल टर्म्स का मतलब जानने की ट्राई करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारी होप्स फैमिली आपकी मेंटल हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग के बारे में कुछ मदद कर पाएगी और आप इन वीडियोस का फायदा उठाएंगे। एक जरूरी बात, ये वीडियोस सिर्फ आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए हैं। ये किसी डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक की सलाह नहीं है और ना ही हम आपको किसी तरह की कोई ट्रीटमेंट लेने की सलाह दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी साइकोलॉजिकल या मेंटल परेशानी से गुजर रहे हैं तो किसी डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट से संपर्क जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आप और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को मेंटल हेल्थ एंड मेंटल वेलनेस के बारे में जानकारी और अपडेट्स मिल सकें। याद रहे, देयर इज होप फॉर एवरीवन। सबके लिए उम्मीद अभी बाकी है। हेलो फ्रेंड्स,
Mental health matters, and this is what is as equally important as the physical health. So when I talk about the mental health, it is your and my and everybody's ability to think, to feel, and to live everyday life. And many of us talks about the challenges, but many of us live with those challenges silently and do not discuss, hence leading to a lot of pressure on us. Raising the awareness is first step to make people understand that mental health matters. And once we are able to raise this awareness, the process of the healing automatically begins. At the Hopes Foundation, we believe that everyone needs support, understanding, as well as tools to thrive through mental and emotional journey of their lives. So we've decided to come up with many videos where we can explore our mental health, number one. Plus, we will come up with the videos where we will talk about managing the mental health issues and the problems that we come across in our everyday life, and to practice the self-care. There is hope for everyone. सबके लिए उम्मीद अभी भी बाकी है. Thank you.